परम आदरणीय आज के प्रार्थना सभा में उपस्थित मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी की मेरी ओर से तहे दिल से सुप्रभात। आज मैं विभास कुमार कक्षा 10वीं बा का छात्र अपने 2-4 बहुमूल्य शब्दों से आप लोगों को अनुग्रहित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मुझे यह कहने में बेहद दुख महसूस हो रहा है कि आज का दिन हम 10वें वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इस विद्यालय में आखिरी दिन होगा। इस सरस्वती की मंदिर जैसे पावन धरती पर आज हम लोगों के लिए आखिरी दिन होगा। दोस्तों, मन तो करता है इन घड़ी की सुइयों को यहीं पर लाकर रोक दूं, इस उगते हुए सूरज को यहीं पर उगते हुए रहने को बोल दूं, इस बढ़ते हुए वक्त को यहीं पर लाकर थाम दूं, पर क्या करूं, मजबूर हो जाते हैं यह सोचकर कि यह सब मेरे बस में नहीं है। दोस्तों, विद्यालय हमारा एक ऐसा घर होता है जहां पर हम अपना पूरा बचपना गुजार दिया करते हैं, जहां पर हमें माँ बाप के समान हमारे गुरुदेव हमें अक्षरों के ज्ञान से हमें अवगत करवाते हैं, जहां पर हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पर हमें समाज की बुराइयों से अवगत कराकर हमें जीने का रास्ता बताया जाता है, वो होता है हमारा विद्यालय। दोस्तों, भले ही माँ बाप हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए सही रास्ता जो दिखाता है वो होता है हमारा गुरुदेव। गुरुदेव का दर्जा बहुत बड़ा दिया गया है दोस्तों, उसे मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। अरे गुरु शब्द तो गुरु का तो वो महिमा होता है जिसे ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। गुरु गोविंद जी ने बड़े ही सुंदर से स्वर में कहा है दोस्तों, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दियो बताओ। अगर आपके सामने आपके गुरुदेव और आपके ईश्वर दोनों अगर एक साथ खड़े हों तो हम सबसे पहले पैर अपने गुरुदेव को छूते हैं, क्योंकि उस ईश्वर तक ले जाने का काम हमारा वो गुरु करता है। जिस ईश्वर के बारे में हमें पता तक नहीं होता है कि ईश्वर क्या होता है, उसके बारे में हमें गुरुदेव बताता है, तो उस ईश्वर से बढ़कर तो हुआ ना हमारा गुरु। दोस्तों, और आज ऐसा दिन है कि हमें उन्हीं गुरु को छोड़कर जाने की बात कही जा रही है। उसी सरस्वती की मंदिर जैसे पवित्र स्थल को छोड़ करके जाने की बात कही जा रही है, तो सोचो हम लोगों पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, जब किसी के घर से कोई परिवार का एक सदस्य कुछ दिन के लिए कहीं पर जाने लगता है तो उसका परिवार उसके विदाई पे रो पड़ता है, जबकि उसे यह मालूम होता है कि उसका वो परिवार का सदस्य वापस एक न एक दिन फिर से उस घर में लौट कर आएगा। और हम लोगों का तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ से जाने के बाद फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि फिर से हम एक साथ मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम कभी अकेले में बैठे होते हैं तो मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल आता है, हम यही हमेशा सोचते हैं कि क्या फिर से ऐसा दिन लौट कर आएगा
क्या फिर से हम इस तरह की मस्तियां कर पाएंगे? क्या फिर से हम ऐसी शरारतें कर पाएंगे? वो वीरेंद्र की शैतानियां, वो चंदन का बचपना, वो उज्जवल की हंसी, वो कल्याण आशुतोष का गुस्सा, वो सुभाष वाला मार और विवेक का प्यार। शायद कभी हमें ऐसा मिल पाएगा। दोस्तों, जब ऐसा मन में ख्याल आता है तो मां कसम आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अंत में जाने से पहले इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इन 10-12 सालों में अगर हम लोगों से किसी तरह का कोई भूल हो गया हो तो मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से, शिक्षकगण से, उप प्रधानाचार्य महोदय से एवं विद्यालय के सभी ऐसे सदस्यगण से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। दोस्तों, इतना तो सब जानते हैं कि इन लोग हम लोगों से हर चीज़ में बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका दिल भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं अपने गुरुदेव से अपने दोनों को हाथों को जोड़ कर यह माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर इतने दिनों में हम लोगों से किसी भी तरह का कोई गलती हो या फिर किसी बात से अगर आप हम लोगों से नाराज हों तो हमें माफ़ कर देंगे। दोस्तों, अंत में जाते से पहले मैं चंद पंक्तियां बोलना चाहूँगा। किश्तियां बह जाती है, हवाएं चल जाते हैं। किश्तियां बह जाती है, हवाएं चले जाते हैं, बस यादें रह जाती है, लोग चले जाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।